फजान रूल हम पढ़ रहे हैं। फजान रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, क्या पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एक बात पता है कि कोई भी बॉन्ड जो है न तो 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। ठीक है, तो अगर कैटायन छोटा से छोटा है और एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, तो कैटायन क्या कर लेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा। ये देखो, ये कैटायन क्या करेगा? ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, कैटायन क्या करेगा? एनायन, जिसके कारण क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब पहले तो बिल्कुल गोल था, तो ये कैटायन ने क्या कर दिया? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया या पोलराइज हो गया, हम बोल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच शेयर होने लग गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ वाला, ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच शेयर होने लग गया। इसको ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो कर ही रहा है ऑब्वियस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी का है। तो अब जब शेयरिंग होती है तो क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो देखो आप यस सर। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखो पहले, इफ cation is very small, if cation is very small and anion is very large, so cation cannot hold, so cation, क्या लिखा? so anion cannot hold its electrons, ये लिखना। so anion cannot hold its electrons, anion अपने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के नहीं रख पाता, होल्ड नहीं रख पाता। anion cannot hold its electron and cation and cation and cation distort anion and cation distort anion and cation distort anion by pulling its electrons towards itself, and cation distort anion by pulling its electrons towards itself. ठीक है, the common electron cloud is shared between both the nucleuses. The common electron cloud is shared between both the nucleuses. The common electron cloud is shared between both the nucleuses. This sharing develops covalent character. This sharing develops covalent character. सिमी क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर।
ठीक है ना? ठीक है। अब कोलेंट कैरेक्टर इज मोर if cation as small as possible. Cation is small as possible. Colon character is more if cation is small, B, anion is big, C, more charge on cation and anion. दोनों पे चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा है तो वो छोटा होगा और एनायन पे चार्ज ज्यादा है तो बड़ा होगा। चार्ज ज्यादा होने से चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होती है, जिसके कारण वो पुल कर पाएगा। तो कोलन कैरेक्टर ज्यादा कब होगा बताइए? जब कैटायन छोटा से छोटा होना, एनायन बड़ा होगा और दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है ना? अब अगर कोलन कैरेक्टर ज्यादा होगा तो लिखो इफ if if covalent character is more than, अगर कोलन कैरेक्टर ज्यादा होगा तो देन कैटायन छोटा होगा। इफ कोलन कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी विल बी लेस, कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। सेकंड, कंडक्टिविटी विल बी लेस, अगर कोलन कैरेक्टर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी विल बी लेस। सेकंड, solubility in polar solvent will be less.
और TA solubility in non-polar solvent will be high. ठीक है, यस सर। ये पढ़ लो, इनको एक बार कैरेक्टर पढ़ो। पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर हुआ, एथेनॉल हुआ। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? बेंजीन हुआ। और मेल्टिंग पॉइंट, कोलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस, मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होता है। तो अगर कोलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, वाटर में कंडक्टिविटी कम होगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यस सर। तो अब हम देखते हैं, और आपको ये भी याद है कि लेफ्ट से राइट जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर पड़ेगा, क्योंकि जैसे और ऊपर से नीचे जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, टॉप टॉप टू बॉटम कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है ना? तो अब लिखो क्वेश्चन 8, विच सर फोर्थ ऑप्शन RBCl। आरबीसीएल, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कोवेलेंट में कंडक्टिविटी कम होती है, आयनिक में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ये कोवेलेंट है।
क्योंकि देख लो आप, सबसे छोटा कैटायन किसमें है इसके अंदर? अगर फर्स्ट में LIC। छोटा कैटायन ये है, तो कैटायन छोटा कैटायन है तो एनायन को पोलराइज कर देगा। सबसे ज्यादा कूलिंग कैरेक्टर इसमें होगा, ये मैक्सिमम कोवेलेंट है। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी इसमें कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, कंडक्टिविटी हाईएस्ट है। नेक्स्ट देखिए, which is maximum soluble in benzene. The fifth। नहीं, हाँ फिफ्थ फिफ्थ। सही है, क्योंकि इसमें कैटायन सबसे छोटा है, इधर से इधर जाते हैं साइज कम होती है, ये कैटायन सबसे ये छोटा है तो मैक्सिमम कोवेलेंट हो गया। और मैक्सिमम कोवेलेंट होगा तो बेंजीन एक नॉन पोलर है तो मैक्सिमम सॉल्युबल होगा। ठीक है ना? Yes, sir. सर D। हाँ, क्योंकि कैटायन तो सेम है, एनायन सबसे बड़ा इसके अंदर है तो को मैक्सिमम कोवेलेंट ही होगा। Yes, sir. द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट इज, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट होगा सर फोर्थ। हम्म। Sir, fourth. फोर्थ। क्योंकि ये लिथियम सबसे छोटा है तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये मैक्सिमम कोवेलेंट है। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका मैक्सिमम है तो
स्टेबिलिटी सबसे कम है इसकी, जबकि सबसे ज्यादा बड़ा ये है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। ठीक है ना? So fourth. गलत है। So third. गलत है। So first. अरे भैया S+8 के रूप में है ना, तो तो कैटायन बड़ा सबसे होगा ना? कैटायन सबसे छोटा है ना, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सबसे छोटा नहीं हुआ क्या? हाँ, ये समझ में आ गया सर। सबसे छोटा है तो यहाँ कोलन कैरेक्टर ज्यादा है, एनएन को आसानी से पोलराइज कर देगा। सबसे ज्यादा कोलन कैरेक्टर इधर है, सबसे कम कोलन कैरेक्टर इधर है। यहाँ +2 की फॉर्म में, +4 में, +6 में, +8 में। So third. हम्म, क्या कर रहे हो बेटा? कैटायन तो वही है ना, इसमें एनएन ये है, वो -2 है, n-3 है। 2 है तो 3, मैंने वो नहीं देखा। सबसे बड़ा किसमें है ना? सबसे बड़ा ये है, तो इसका पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, ये यस आइसो सर। तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम होंगे, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये रहा, आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगा इसका, मैक्सिमम कोवेलेंट ये है। Yes sir. तो सर ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए ना, सबसे लेस वही होगा। हाँ, मोस्ट कंडक्टिंग है ना, मैक्सिमम कोवेलेंट है, तो इसके कंडक्टिंग नेचर कम है, कंडक्टिंग नेचर सबसे ज्यादा इसी का है। ठीक है। यस यस सर। सर।